हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जब हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी बार हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है कि एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। बट काफ़ी बार हमें ये कन्फ्यूज़न रहती है कि वो कौन सी एनसीईआरटीज़ हैं जो हमें एग्जैक्टली पढ़नी चाहिए, किस सब्जेक्ट की कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह से वो रेलिवेंट हो सकती है। यहाँ पर हमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उनकी बुक लिस्ट एक बना लें जो एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एनसीईआरटीज़ का किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ये भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर जानने की कोशिश करें कि एनसीईआरटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सिंपली समझने की कोशिश करो। कोई भी अगर एक हमें ना बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके लिए एक अच्छी फाउंडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फाउंडेशन है ना यूपीएससी की, वो कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी से ही बनती है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर रश कर जाते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छी हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट काफ़ी बार क्या होता है इन स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी बार नहीं दी होती। तो कहीं ना कहीं इन स्टैंडर्ड बुक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक्स की तरफ जाना होता है, और वो बेसिक्स हमें एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है बाय मेकिंग अ गुड बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, राइट। तो इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आप ऐसा मत करो कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दो। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होता है कि 6 महीने या उससे भी ज़्यादा टाइम सिर्फ एनसीईआरटीज़ पर ही लगा देते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करने लग जाते हो रेदर देन एनसीईआरटीज़ को टाइम यूटिलाइज करने की जगह। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम देखेंगे कि कौन सी बुक्स हमें एग्जैक्टली पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले चलते हैं इकोनॉमी की तरफ। देखो अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमारे लिए, पहली है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 से, एंड सेकेंडली इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम क्लास 12th। देखो इसके अलावा भी काफ़ी सारी एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं 11th एंड 12th के कॉरस्पॉन्डिंग ही, बट हमारे एग्जाम के लिए वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। होगा क्या कि बहुत सारी चीज़ें उनमें पढ़नी पड़ेंगी बट आउटपुट काफ़ी कम है। बट ये जो दो बुक्स है ना, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। माइक्रो भी आती है बट हमें मैक्रो पे ज़्यादा ध्यान देना है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की, राइट। इसके अलावा देखो अगर आपको ऐसा है कि ये टॉपिक्स जब आप पढ़ रहे हो, राइट, और आपको ये समझ नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं आपको इसके पीछे वाली क्लासेस की तरफ मूव करना चाहिए। जैसे आप 9th एंड 10th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ सकते हो, इन केस आपको ये दो टॉपिक्स दो बुक्स पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, पॉलिटी का देख लेते हैं। देखो पॉलिटी में भी फिर से सेम चीज़, काफ़ी बुक्स हैं बट दो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक्स यहाँ पे हैं, पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये बिल्कुल एक अच्छा बेस काम करेगा, एंड इसके बाद अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे तो लक्ष्मीकांत आपको काफ़ी इजी, एक आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो बुक काफ़ी इजी लगेगी। उसके साथ ही पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th, यहाँ पर काफ़ी सारा आपका ना कंसेप्चुअल पोर्शन जो होगा, फिलोसफिकल पार्ट होगा, वो सारी चीज़ें इस पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th के अंदर कवर कर ली जाएंगी। तो वो जो मैं बेस की बात कर रहा था ना, तो वो अच्छा बेस इन पर्टिकुलर बुक्स के थ्रू बन जाएगा। इवन जो हमारी प्रेपरेशन होती है ना, वो प्रेपरेशन हमारी हॉलिस्टिक तभी बन पाती है जब एक अच्छा बेस हो। और इसी बेस को ना ध्यान में रखते हुए जो ओनली आईएएस की टीम की तरफ से डिफरेंट कोर्सेज रन किए जाते हैं, वहाँ पर भी उस बेस को अच्छे से बनाने की कोशिश करी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे हमारे प्रारंभ कोर्स के बारे में, इस कोर्स में क्या होता है, इस कोर्स में अंदर बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करी जाती हैं एंड फिर एडवांस लेवल तक मूव किया जाता है, एंड साथ ही साथ प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स की एक तरह से इंटीग्रेटेड स्टडी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर करवाई जाती है, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि आपकी एक पूरी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर एफिशिएंट तैयारी यूपीएससी के लिए हो पाए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इस कोर्स के लिए तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या info@onlyis.com पे मेल भी डाल सकते हो। बट मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है ना, फॉर योर यूपीएससी जर्नी। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को चेक कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ के बारे में। देखो ज्योग्राफी में ना क्लास 11th एंड क्लास 12th मिला के टोटल 4 एनसीईआरटी बनती हैं, एंड चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th।
तो ये चारों बुक्स आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। देखो ज्योग्राफी वैसे तो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है एंड 10th तक भी इसकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ना 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हो, आपके डेफिनेटली फिर बेसिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। है क्या एग्जैक्टली कि जब मैं इन बुक्स की बात करता हूँ, जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो इस फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया इन क्लास 11th। तो उसकी डिटेलिंग ना आप अगर चाहते हो तब आप क्लास 6 से क्लास 10 की तरफ मूव कर सकते हो एंड उन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में अपनी प्रिपरेशन को ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये 4 बुक्स आप ज्योग्राफी के कॉरस्पॉन्डिंग रेफर कर सकते हो। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखो हिस्ट्री को लेकर ना काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, एनसीईआरटी में कौन सी। देखो होता क्या है, एनसीईआरटी में भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे कि एक हो गया न्यू एनसीईआरटीज आ चुकी है यहाँ पे हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एंड ओल्ड आ चुकी है। साथ ही साथ तमिलनाडु बुक्स भी एनसीईआरटी की हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर आप ना आपको कोई भी जो पसंद हो वो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ न्यू के अंदर तो यहाँ पे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आती है, राइट। इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन डिफरेंट पार्ट्स आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंड अगर मैं बात करूँ ओल्ड की तो यहाँ पे RS शर्मा जी की बुक आ जाती है, ठीक है ना, सतीश चंद्रा एंड बिपिन चंद्रा। तो ये डिफरेंट बुक्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब है क्या, इन दोनों बुक्स के अंदर देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो न्यू एनसीईआरटी में भी कवर करी गई हैं, ओल्ड एनसीईआरटी में भी कवर करी गई हैं। एट द सेम टाइम तमिलनाडु एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी, बट थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक को बोलोगे कि ये बहुत अच्छी है और ये बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। तीनों की तीनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। तो आप न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी में से कोई भी आपको जो अच्छी लगे वो रेफर कर सकते हो। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पढ़ूँ कौन सी नहीं। ऑल दिस बुक्स आर गुड। तो चाहे आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री रेफर कर रहे हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या फिर ओल्ड में जो 3 बुक्स हैं दैट इज RS शर्मा, सतीश चंद्रा एंड विपिन चंद्रा, ये आप रेफर कर सकते हो फॉर एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सोसाइटी के बारे में। देखो सोसाइटी में भी एक्चुअल में टोटल 4 बुक्स हैं 11th एंड 12th की, बट जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो है पहली क्लास 12th की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी इन क्लास 12th। ये आपको देखो जब आप GS पेपर 1 के अंदर ना इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन आएगा, वहाँ पर ये पर्टिकुलर बुक्स आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो गए जैसे अर्बनाइजेशन, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, यहाँ पे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, राइट। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं साइंस के बारे में। देखो साइंस के कॉरस्पॉन्डिंग ना आपको जो बायोलॉजी की क्लास 12th की बुक है उसके आखिरी के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये 4 चैप्टर्स क्या हैं? देखो इन 4 चैप्टर्स के अंदर आपके जो इन्वायरमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जो टॉपिक्स है ना, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, वो डिफरेंट टॉपिक्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे इन 4 आखिरी के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो सिर्फ आपको इस पूरी बुक को नहीं पढ़ना, आपको आखिरी के सिर्फ 4 चैप्टर्स ही यहाँ से पढ़ने हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर की, इसमें भी देखो 2 बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट आप उसमें से एक पे ध्यान दो, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 क्लास 11th। ये बुक पढ़ने से आपकी आर्ट एंड कल्चर के कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। फिर जो बाकी चीज़ें होंगी ना, जो डिफरेंट क्राफ्ट के रिलेटेड होगी, वो आप जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, जैसे कि मैं बात करूं नितिन सिंघानिया जी की जो बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक है कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्ट एंड कल्चर, ये बुक पर्टिकुलर बुक पढ़ने के बाद आपकी फर्दर क्लैरिटी इस चीज़ में हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें थी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के रिगार्डिंग। हमने हिस्ट्री का देखा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, साइंस का देखा, आर्ट एंड कल्चर का देखा कि कौन सी ऐसी एनसीईआरटीज़ हैं जिनको पढ़कर हम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही देखो कई बार हमें ये डाउट होता है कि हम चीज़ें पढ़ तो रहते हैं, बट हमें ये देखना होता है कि क्या हम उसमें से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर हमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग कई बार ना चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, राइट। और इसी डिमांड को समझते हुए हमारी टीम की तरफ से IDMP कोर्स लॉन्च किया गया है। देखो IDMP क्या है? इट इज़ इंटीग्रेटेड डेली MCQs एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या होता है, आपको NCERT के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से चेक कर पाओ। इसके अलावा आपको डेली MCQs, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल जाएगा ताकि आप अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साथ ही साथ देखते रहो कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं उनको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा।
इवेल्युएशन भी होगी इस चीज़ों की, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप कॉरस्पॉन्डिंग सेशंस भी मिलेंगे एंड सीसेट एंड एसए टेस्ट भी इसके अंदर अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो इस मेल पे डाल सकते हो या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने क्वेरीज को एड्रेस भी करवा सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एनसीईआरटी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली नोट कर ली होंगी। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।